ओम नमो नारायणाय। नमस्ते दोस्तों। प्रोजेक्ट सेल्फ, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज दूसरा सेशन है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये सेशन हम अमेरिका में जहां अवेंजर मूवीज की शूटिंग हुई और जहां डिज्नी वर्ल्ड की शूटिंग हुई, वहां फ्लोरिडा ऑरलैंडो से टेलीकास्ट कर रहे हैं। लास्ट सेशन तक हमने पहले सेशन में ये जाना था कि किस प्रकार रामचरितमानस का प्रारंभ हुआ। हमने जाना कि किस प्रकार नारद जी ने वाल्मीकि जी को बताया। जब वाल्मीकि जी ने पूछा कि इस विपरीत परिस्थितियों वाले जगत में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो सत्य को धारण कर सकता हो, गुणवान हो, वीरवान हो, धर्मज्ञ हो, उपकार को मानने वाला हो, सत्यव्रता हो, दृढ़ प्रतिज्ञ हो, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें ये सारे वर्च्यूज होते हो। ये सुन के नारद जी ने कहा कि ऐसा व्यक्ति केवल एक है जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं और जो लोगों में राम नाम से विख्यात है। तब नारद जी ने श्री राम के जीवन की महिमा और जीवन का वृत्तांत सब कुछ वाल्मीकि जी को कह सुनाया और वाल्मीकि जी को प्रेरित किया कि इस पे वो आगे कार्य करें। वाल्मीकि जी को परमात्मा की कृपा से जब उनको बहुत शोक हुआ तो उनके शोक से परमात्मा की कृपा से श्लोक निकला। और जब आपके पास कुछ एडिशनल एबिलिटीज होती हैं तो उन एडिशनल एबिलिटीज का उपयोग अगर आप समाज हित में नहीं करते, लोक हित में नहीं करते, तो परमात्मा ने वो एबिलिटीज आपको यूं ही दे दी। इसका मतलब उसका कोई उपयोग नहीं रहा समाज के लिए। तो वाल्मीकि जी को जब एबिलिटीज मिली तब उन्होंने उसका समाज हित में उपयोग किया, श्री राम की कथा सुनाई। हमने पढ़ा वाल्मीकि रामायण पहली रामायण थी, पर उसके बाद आध्यात्म रामायण, रामावतरण और ऐसी बहुत सारी रामायणों की श्रृंखला है। भारत और सनातन धर्म की रगों रगों में बसे हुए हैं श्री राम। हमने ये भी बात की पिछले सेशन में कि उपनिषद उन दर्शन को सिखाते हैं, पर अवतार उन दर्शन को जी के दिखाते हैं ताकि हम उसको जीना सीख सकें, हम समझ सकें कि कैसे उसको जिया जा सकता है। पूरे विश्व में रामायण है। मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, इस पे हमने बात की। कला में है, नृत्य में है, हर घर घर नाटकों में रामायण की जाती है। तो पूरे भारत में और सनातन के रगों रगों में बहती है ये रामायण। आज इससे आगे की बात शुरू करेंगे। एक क्विक रिकैप लेंगे। एक क्विक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आगे रिकैप के बाद आज का सेशन शुरू करते हैं। ये जो रामायण का के बाद हमने देखा कि किस प्रकार वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस की सृजन किया। रामचरितमानस जो है ये 7 कांड में विभाजित है। कांड मीन्स चैप्टर्स। हर चैप्टर में कुछ छंद हैं, श्लोक हैं, दोहे हैं, सोरठा हैं और चौपाइयां हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। एक क्विक ग्लिम्स लेते हैं हम इन सभी कांडों का कि किस प्रकार राम कथा चलती है। हाउ डज दिस एक्चुअली कंटिन्यूस। सो ये पहला कांड है जो है वो है बाल कांड। और ये सुनते सुनते पूरी राम कथा को पुनः मन में विचार कर लीजिए। सो ये रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास 15वीं 16वीं शताब्दी में जो लिखी गई अवधी भाषा में, पूरे भारत के घर घर में शरद नवरात्रि मंगलवार और शनिवार को इसके सुंदर कांड का पाठ होता है। कोई कितने लोग करते हैं कई बार सुंदर कांड का पाठ अपने घरों में, बच्चों के जन्मदिन पे, मंदिरों में,
ये सुन, हाथ खड़ा करेंगे इफ यू डू इट, और इफ यू हैव एवर डन इट। घर घर में सुंदरकांड का पाठ होता है। ठीक। इसकी शैली जैसे हमने बताया दोहा चौपाइयों में है। इसकी रचना में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा था। अब आप सोचिए, पिछले 15 सेंचुरी 16 सेंचुरी से अभी हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं, 600 साल बाद भी बेस्ट सेलर बनी हुई है। ऐसी कौन सी किताब को आप जानते हैं? 2 साल 7 महीने 26 दिन का पूरा इस समय इसमें लगा। और ये संवत 1633, मतलब ईसवी 1576 में मार्शशील शुक्ल पक्ष में राम श्री राम के विवाह के दिन ये पूर्ण हुई थी। जब राम जी सीता जी से मिले तब रामायण संपूर्ण हुई। और निश्चित तौर पे जब शिव शक्ति से मिलते हैं तभी जगत संपूर्ण होता है। इसकी रचना शुरू हुई थी अयोध्या में विक्रम संवत 1631 में, मतलब जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उस हिसाब से 1574 में। और शुरुआत ये रामनवमी के दिन हुई थी। रामनवमी के दिन, मंगलवार के दिन शुरुआत हुई थी इसकी रामचरितमानस। हनुमान जी को धारण करके शुरुआत हुई थी। और इसका आधार वाल्मीकि कृत रामायण ही है। अंतर क्या है? मूल रूप से जहां वाल्मीकि रामायण ने श्री राम को सांसारिक व्यक्ति के रूप में दिखाया है, वहीं गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान का अवतार माना है राम। और इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। भगवान का अवतार होने का तात्पर्य हमारे अंदर जो ईश्वरत्व है वो इससे जागृत होता है। पहला कांड है बाल कांड, फर्स्ट चैप्टर। ये अयोध्या से शुरू होता है, दशरथ जी से शुरू होता है। यहाँ कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, इन सब की गाथाएं हैं। ऋषि वशिष्ठ की गाथाएं हैं, श्रृंगी ऋषि की गाथाएं हैं। अग्निदेव के बारे में चर्चा होगी, किस प्रकार वो खीर बटी और किस प्रकार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गर्भ में आए माताओं की, उस पर चर्चा होगी। किस प्रकार विश्वामित्र लेके गए दोनों राजकुमारों को, ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों के वध की, उस पे बात होगी। मारीच पे बात होगी। किस प्रकार वो जनक के स्वयंवर में पहुंचे, सीता जी के स्वयंवर में मिथिला नगरी पहुंचे, और किस प्रकार रास्ते में उन्होंने गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या जी का उद्धार किया, और किस प्रकार वो धनुष को तोड़कर जानकी जी का वरण किया, और किस प्रकार उस समय क्रोध में स्वयं परशुराम आए, और किस प्रकार श्री राम ने अपनी संवाद कौशल से परशुराम जी को उस विपरीत परिस्थितियों में समझाया, और किस प्रकार सब लोगों की शादियां हुई सारे भाइयों की, वो इस पूरे चैप्टर का मूल विषय है। इसके बाद अयोध्या कांड शुरू होता है। अपने जीवन के भी कांड ऐसे ही तो शुरू होते हैं, isn't it? जीवन का पहला कांड यही तो होता है, पढ़ो लिखो शादी करो, ये पहला कांड हो गया जीवन का। आप में से कितने अपने जीवन का बाल कांड पूरा कर चुके हैं? हाथ खड़ा करें। पढ़ाई लिखाई हो गई, शादी हो गई, तो बाल कांड आपका समाप्त हो गया, इतिश्री। अभी हम पढ़ेंगे बाल कांड को, पर हाँ, हम सब इसी कांडों से गुजरते हैं। फिर दूसरा है अयोध्या का। अब जब बाल कांड हो गया, इन लॉज आउट लॉज आ गए, ठीक, नौकरी लग गई, तो घर में पॉलिटिक्स होती है। इन लॉज वर्सेस आउटलॉज की पॉलिटिक्स होती है। एक दूसरे के व्यवहार नहीं जचते, एक दूसरे से समझने में सब मुश्किलें आती हैं। अपने ऑफिस में भी आप जाके देखिए, कहीं बॉस पॉलिटिक्स करता है, कहीं कुलीग पॉलिटिक्स करते हैं, कहीं सबॉर्डिनेट सहयोग नहीं करते, कहीं कई बार वो जो काम है हाथ में उस पर कमांड नहीं आता। इसी को अयोध्या कांड कहते हैं। पॉलिटिक्स का कांड है। इसमें मंथरा कैकेयी को भड़काएंगी, देवी सरस्वती उसकी जबान फेर देंगी, बुद्धि फिर जाएगी। श्री राम जो जो राजकुमार बनने वाले थे वो वनवास की ओर निकल जाएंगे। कई बार मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। और इतनी विपरीत परिस्थितियों में जब वो वनवास को जाएंगे, तब उनको उनके मित्र मिलेंगे, निषाद राज, केवट। गंगा का प्रकरण आएगा, प्रयागराज पहुंचेंगे, भरद्वाज मुनि ने क्या सिखाया हम भी सीखेंगे उन जंगलों में श्री राम के साथ। हम भी जीवन के अयोध्या कांड से गुजर रहे हैं।
आप में से कितने अपने जीवन के अयोध्या कांड से गुजर रहे हैं? अयोध्या कांड का मतलब है यू हैव सीन पॉलिटिकिंग, घर में, बाहर, ऑफिस में। यू हैव सीन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन पीपल, यू हैव सीन क्लैशेस ऑफ ओपिनियंस, you have seen clashes of personalities, you have seen how people do backbiting, you have seen many things. आपके साथ ये भी हुआ कि आप डिजर्विंग थे पर आपको वो नहीं मिला जो आप डिजर्व करते थे, आपको वनवास मिल गया। उस समय कैसे जिया जाता है वो श्री राम हमें बताएंगे इस कांड में। चित्रकूट पहुंचेंगे, यमुना स्नान करेंगे, हम सब भी उनके साथ यमुना का स्नान करेंगे, हम सब भी उनके साथ उन जंगलों में घूमेंगे और उन ऋषियों से मिलेंगे जिन ऋषियों से मिलके राम श्री राम बने। तो ये यात्रा हमारा इंतजार कर रही, फिर हम सब भी साथ में चित्रकूट चले जाएंगे और जहां भरत आएंगे मनाने श्री राम को, हम सब सुनेंगे भरत क्या कह रहे हैं, श्री राम क्या कह रहे हैं, और हम उस संवाद को भी सुनेंगे कि प्रेम भक्ति की वास्तविक परिभाषा क्या हो। वो सब चीजों पे इसमें चर्चा होगी। और जनक भी चित्रकूट पहुंचेंगे, अपनी बेटी को देखेंगे ऐसी स्थिति में, उस सारे भावों से हम भी गुजरेंगे। और उसके बाद ये कांड समाप्त हो जाएगा जब भगवान वहां से भरत को वापस भेज देंगे। भरत वापस जाएंगे, सिंहासन पे पादुका रखकर नंदीग्राम से ही शासन करेंगे। तब हम भरत जी से ये भी सीखेंगे राज किया कैसे जाता है, कैसे आपको एक योगी बन के राज करना चाहिए। ये सब भी हम सीखने वाले हैं। फिर जीवन अरण्य काल की तरफ जाएगा। अरण्य काल का मतलब जो जंगलों में बीतेगा। सारे बिल आपको पे करने पड़ते हैं। कितने लोग बिल पे करने की चिंताएं होती हैं, बच्चों की फीस पे करनी होती है, ट्रैफिक जैम से होके गुजरते हैं, प्रमोशन के झगड़े, अपनी बैलेंस शीट को ठीक बनाना। कितना जगत प्रपंच है ये सारा। और इसी जगत प्रपंच के बीच में यही तो अरण्य है। ऋषि मिलते हैं रास्ते में, अत्रि ऋषि मिले। उनकी पत्नी अनुसुईया ने माता सीता को किस प्रकार पतिव्रत धर्म समझाया, हम अरण्य कांड में सीखेंगे। शरभंग मुनि से जो मुलाकात हुई और उसमें उस मुलाकात में क्या क्या श्री राम ने सीखा, हम उनके साथ सीखेंगे। श्री राम की उस प्रतिज्ञा को भी जानेंगे जो समस्त राक्षसों को वध कर कर पृथ्वी को उन्होंने राक्षस विहीन करने का व्रत लिया, प्रण लिया। और हम अगस्त्य ऋषि से सीखेंगे। हम इन सब से सीखते हुए फिर दंडक वन में श्री राम प्रवेश कर लेंगे, जहां जटायु जी से उनकी मुलाकात होगी। हम उनसे भी मिलेंगे, जटायु जी से। इस धरती पे अगर एक पक्षी जो नारी सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक है, वुमन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा प्रतीक है, तो जटायु है। कि जान तक दे दी वुमन एम्पावरमेंट के लिए, टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द वुमन, आई एम रेडी टू गिव अवे माई होल लाइफ। लर्न इट फ्रॉम जटायु, हम उनसे सीखेंगे। फिर हम पंचवटी चलेंगे श्री राम जी के साथ, जहां सूपड़खा आएंगी और जीवन में एकदम से नया उतार चढ़ाव आएगा। और वहीं से नए जीवन के संघर्षों के बीज बोए जाएंगे। कितने लोगों ने लाइफ में कितनी सारी घटनाएं होती हैं जो कभी हमने सोची नहीं। सो मेनी अनप्लान्ड थिंग्स हैपन्स इन लाइफ। ये सब इसमें होगा। अरण्य कांड में सुपर्णखा आएगी और ये सब चीजों से गुजरते हुए मारीच स्वर्ण मृग बनेगा। और इन सब के बाद दुर्वासा ऋषि और बाकी सब, शबरी माता, ये सब अरण्य कांड हमें मिलेंगी। फिर हम किष्किंधा कांड में जाएंगे। ये वो कांड है जो जीवन के सबसे विपरीत स्थितियों में है। श्री राम जब तक सीता के साथ थे, उनके लिए जंगल भी राजमहल था। पर ये वो कांड होगा जब श्री राम बिना सीता माता के रहेंगे। हम देखेंगे कि जीवन में अपने अभिन्न लोगों के बिना कैसे जिया जाता है। आप में से कितने लोग हैं, भगवान ना करे, जिसने कभी भी अपने किसी अभिन्न को खोया है जीवन में? माता पिता भाई बंधु कोई भी व्यक्ति हो, कैसे श्री राम अपने अभिन्न लोगों के बिना जीते हुए धर्म पे चले, ये हम सीखेंगे। वो ऋषिमूल पर्वत जाएंगे, सुग्रीव जी से मिलेंगे, हम बाली जी से मिलेंगे। और यहीं शुरुआत होगी परम पूज्य हनुमान जी। हमारे रोंगटे खड़े होते हैं जब हम उनका नाम लेते हैं। तो किष्किंधा कांड में जब जीवन सबसे कठिन परिस्थितियों में गुजरता है, तब स्वयं हनुमान आते हैं। तो जो सबसे कठिन, भगवान ने सीता जी को लिया पर भगवान ने हनुमान जी को दिया। तो हनुमान जी आएंगे, इसमें अंगद आएंगे,
संपाति आएंगे, जामवंत आएंगे, लंका की खोज होगी। और हनुमान के आते ही जो होना है वो होगा। अगला कांड है सुंदर कांड। भले श्री राम ही क्यों ना हो, जिसके जीवन में हनुमान आ जाए उसका तो जीवन सुंदर कांड हो ही जाएगा। पूरा जीवन सुंदर कांड बनेगा। हम सुंदर कांड में हनुमान जी के शौर्य का अध्ययन करेंगे। किस प्रकार उन्होंने लंका की ओर प्रस्थान किया, कैसे विभिन्न राक्षसियों से उन्होंने युद्ध किया, कैसे वो माता सीता के समक्ष पहुंचे, कैसे उन्होंने मुद्रिका दी, कैसे उन्होंने लंका में आग लगाई, कैसे उन्होंने वो चूड़ामणि लेके वापस आए, और कैसे उन्होंने श्री राम को चूड़ामणि दी। किन भावों से श्री राम गुजरे जब जीवन अपने कठिन परिस्थितियों से गुजरता है। और कैसे फिर प्रभु राम ने समुद्र से विनती की, और कैसे हमें शौर्य और धैर्य का एक कॉम्बिनेशन बना के जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। और यहीं ये कांड समाप्त होगा, फिर शुरू होगा जीवन का लंका कांड। सुंदर कांड एम्पावरिंग है, सुंदर कांड एम्पावर करता है। विपरीत परिस्थितियां आएंगी, पर हमें मजबूती से अपने अंदर स्किल बढ़ाते रहना है, योग्यता बढ़ाती रहनी है, ताकि हम उस लंका को जला सकें। वो लंका जो तनाव की लंका है। तो नल नील का उल्लेख आएगा इसमें। रामेश्वरम की स्थापना, बहुत अंगद रामदूत बन के पहुंचेंगे, लक्ष्मण मेघनाथ जी का युद्ध होगा, हनुमान जी संजीवनी लेके आ जाएंगे, काल नेमी भरत जी का उल्लेख होगा, कुंभकर्ण और रावण श्री राम के हाथों मारा जाएगा। और फिर पुष्पक विमान में हम सब लोग श्री राम के साथ वापस लौटेंगे, और वापस लौट के पुनः अयोध्या जाएंगे। और अयोध्या में उत्तर कांड के साथ इस सब की समाप्ति होगी, जो अंतिम कांड है। तो इस प्रकार पूरी रामचरित मानस का पूरा, दिस इज द बिगर पिक्चर जिससे हम आने वाले पूरे सेशंस में गुजरेंगे। अब जहां हमने बात की कि यहाँ छंद है, चौपाई है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेना श्रेयस्कर हो सकता है। छंद का मतलब क्या होता है? ये एक लयबद्ध रचना होती है जिसमें अलग अलग अलंकार होते हैं। अभी आप पढ़ेंगे ऐसी सिमिलीज कि आप अपनी बोलचाल की भाषा में आपकी हिंदी सुधर जाएगी। आपके पास इतने सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे बात समझाने के लिए, अपने सबऑर्डिनेट को, अपने रिलेटिव्स को। ठीक। तो ये छंद होते हैं। छंद में बहुत अलग अलग प्रकार के छंद होते हैं, ठीक? पर ये इसकी विशेषता है, लयबद्ध होते हैं, गाए जाते हैं। ठीक। श्लोक क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं, ये संस्कृत में होते हैं। ठीक। जो रामचरितमानस में संस्कृत मंत्र हैं वो सब श्लोक हैं। ये अनुष्टुप छंद में लिखे गए हैं, मतलब 16-16 मात्राओं के 4 पद होते हैं। जब ये 16-16 मात्राओं के 4 पद होते हैं तो हम कहते हैं ये अनुष्टुप छंद में श्लोक लिखा गया है। केवल आपकी जानकारी। दोहा क्या होता है? ये दोहा भी एक प्रकार का छंद ही है, जिसमें 2 पंक्तियां होती हैं, और हर पंक्ति में 13 और 11 मात्राएं होती हैं। तो पहली पंक्ति में 13, दूसरी पंक्ति में 11 मात्राएं। इसको हम कहेंगे दोहा है। ये व्याकरण हम आपको बता रहे हैं केवल आपकी जानकारी के लिए। ठीक। सोरठा क्या है? सोरठा भी दोहा जैसा होता है, पर इसमें 11-13 होता है। आप सोचिए कितना कितना वैज्ञानिक हमारी भाषा भी है। 13-11 तो दोहा है मात्राओं की संख्या, 11-13 हो जाए तो उसी को सोरठा कहेंगे। मतलब आप जो बोल रहे हैं आपको मात्रा गिन के बोलना है। सोचिए क्या विद्वान रहे होंगे तुलसीदास जी, मात्रा गिन के इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, वो भी राइमिक। फिर चौपाइया है। चौपाई भी एक प्रकार का छंद है, जिसमें हर पंक्ति में 16-16 मात्राएं। तो मात्राओं के आधार पर दोहा, सोरठा, चौपाई ये विभाजित हो जाते हैं। तो ये केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान, प्रथम कांड, बाल कांड। शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत कैसे होनी चाहिए? शुरुआत वैसे ही होती है। शुरुआत होती है सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना से। क्या कहते हैं वाल्मीकि जी? अक्षरों वर्ण वर्णानाम संघानाम रसनाम छंदासमपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायका। अक्षरों अर्थ समूह हो,
रसों छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती और गणेश जी की मैं वंदना करता हूं। बहुत सुंदर बात। इट्स एन एक्सेप्शनल ब्यूटिफुल वे टू बिगिन दिस। क्या तात्पर्य है? हम क्या करने बैठे हैं? हम रामचरित लिखने बैठे हैं। लिखने के लिए आपको सबसे पहले सरस्वती जी की वंदना करनी है, क्योंकि वही सरस्वती जी, लिखिए चैट बॉक्स में, किसकी देवी है? व्हाट सरस्वती जी स्टैंड फॉर? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। एग्जैक्ट, सरस्वती जी ज्ञान की देवी हैं। अब जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो सरस्वती जी ज्ञान की देवी हैं। पर आपके पास क्या होना चाहिए ज्ञान रिसीव करने के लिए, बताइए? ज्ञान तो आपको कोई दे सकता है, आप रिसीव कर पाएंगे कि नहीं? व्हाट डू यू नीड फॉर दैट? इन ऑर्डर टू रिसीव ज्ञान, आपके क्या पास क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली, बुद्धि। तो गणेश जी किसके देवता हैं? बुद्धि के देवता हैं। तो बिल्कुल उन्होंने कहा, बिल्कुल रिसेप्शन, पूरा कम्युनिकेशन फिक्स कब होगा? ज्ञान आए और बुद्धि उसे रिसीव कर सके। तो उन्होंने कहा, दोनों की मैं प्रार्थना करता हूं, ज्ञान और बुद्धि। तब ऐसे महान ग्रंथ रचे जाते हैं। हमारा पूरा जीवन दोस्तों एक ग्रंथ है, और इसके लेखक कौन है? बताइए, हु इज द राइटर? जो हमारा पूरा जीवन एक ग्रंथ है, एंड हु इज द राइटर ऑफ दिस ग्रंथ? एग्जैक्टली नीरज, वी आर सेल्फ, हम खुद हैं। तो इस जीवन रूपी ग्रंथ की रचना करने से पहले, जब आपका दिन शुरू हो, तो आप इन दोनों की प्रार्थना से शुरू कीजिए दिन। पहला, माता सरस्वती, कि दिन भर मुझे ज्ञान रिसीव हो, मैं बेहतर बन सकूं, और उस ज्ञान को मैं सही ढंग से डिकोड कर सकूं, इसलिए बुद्धि। विनायक, ठीक। गणेश जी की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि अभ्युदय का प्रतीक है, सबका विकास हो, मेरा प्रमोशन हो, घर में सुविधा संपन्न रहे, भौतिक उन्नति जरूरी है। भूखे पेट भजन न भाए गोपाला। अभी आप में से जितने लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, लगभग सभी को यह चिंता नहीं है कि आज शाम को खाना मिलेगा कि नहीं। मिलेगा कि नहीं मतलब, बनेगा कि नहीं, उसका संसाधन है कि नहीं। तो रिद्धि। सिद्धि का मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो रिद्धि भी हो और सिद्धि भी हो, उसके लिए बुद्धि चाहिए। वो बुद्धि जो ज्ञान को रिसीव कर सके, और उस बुद्धि से रिद्धि सिद्धि दोनों आएंगे। तो कोई तो इससे दो लेसन मिलते हैं, दिन की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि पूरा जीवन एक ग्रंथ है, उसके रचयिता हम हैं। तो रोज सुबह दो चीजें समझें, कि मेरे पास ज्ञान मुझे मिले, चारों तरफ से उस ज्ञान को मैं रिसीव कर पाऊं। ठीक। इसीलिए रात को सोने से पहले खुद से क्या पूछिए, आज क्या सीखा? आज क्या सीखा? क्या आप इस प्रश्न को अंतिम प्रश्न बना सकते हैं सोते समय? वॉट वॉज माई लर्निंग टूडे? हाउ एम आई बेटर देन बिफोर? आप ये करना शुरू कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। शुरुआत यहां से, समाप्त भी यहीं पे। और एक और चीज, कोई भी कार्य करें दिन भर में, कोई भी कार्य करने से पहले हमें यह निश्चय करना चाहिए कि मेरा यह कार्य इन दो रिजल्ट्स को दे रहा है कि, रिद्धि और सिद्धि को दे रहा है कि नहीं। क्या इस कार्य से मेरा अभ्युदय हो रहा है, मेरी कंपनी, मेरे परिवार, मेरे देश, मेरे समाज का विकास हो रहा है कि नहीं? और दूसरा, क्या इस कार्य से मेरा आध्यात्मिक विकास हो रहा है कि नहीं? कोई भी कार्य जिससे ना तो समाज का, ना परिवार का, ना देश का विकास होता हो, और ना मेरा विकास होता हो, मत कीजिए। ये एक पैरामीटर दे रहे हैं तुलसीदास जी। आस्क टू थिंग्स बिफोर यू डू एनीथिंग। क्या इससे अभ्युदय हो रहा है, और क्या इससे आध्यात्मिक विकास हो रहा है? तो इस तरह से हम सब, चलिए नमन करते हैं सरस्वती जी और गणेश जी का, और दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। हमें भी इस ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि दे प्रभु, हम इसको रिसीव कर सके, और जैसे जैसे रामचरितमानस आगे बढ़े, हमारे जीवन में भी अभ्युदय हो, हमारे निर्णय सही हो, हम प्रोफेशन में बेहतर करें,
और हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, आगे बढ़े। अब इसके बाद वो इन्वोक करते हैं पार्वती जी और श्री शंकर जी। ध्यान नोटिस कीजिए, स्त्री का नाम हर जगह पहले आ रहा है पुरुष से। ठीक। वो लोग जो दुनिया में कहीं भी ये कहते हो कि भारत में नारियों की स्थिति अच्छी नहीं है, उन्हें ग्रंथ पढ़ने चाहिए। सरस्वती जी पहले हैं, गणेश जी बाद में हैं, पार्वती जी पहले हैं। देखिए क्या लिखते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्व अंतःस्थम ईश्वरम। कितनी सुंदर बात है। मैं श्रद्धा और विश्वास रूपी पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूं, जो श्रद्धा और विश्वास रूपी है, जिनके बिना कोई भी सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकता। यू कांट सी ईश्वरा विद इन यू जब तक आपके मन में श्रद्धा नहीं होगी। और ये श्रद्धा कहां से आ रही है? फ्रॉम वेयर द श्रद्धा इज कमिंग? ध्यान दीजिए, ज्ञान से और बुद्धि से। ठीक। पहले ही इन्वोक कर चुके हैं ज्ञान और बुद्धि। ज्ञान से जो श्रद्धा आती है वो अडिग होती। जब आप जानते हैं, आपको मानने की जरूरत नहीं है, इस कदर विश्वास होता है, क्योंकि आपने उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। इसलिए हम सभी को कहते हैं शास्त्र पढ़िए, यू विल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इट। इसीलिए हम लाइन बाय लाइन पढ़ाना चाहते हैं, आपको पता हो उस ग्रंथ में क्या लिखा है, समरी नहीं, शॉर्टकट नहीं। तो आपका विश्वास ज्ञान से आना चाहिए। जो विश्वास ज्ञान से आता है, कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होता है, आपने किया होता है। नहीं कहते पिता भारत में बच्चों को, बेटा, हमारे हमारे फूफा जी थे, वो कार चला रहे थे, वो ओपन जीप थी, विलीज जीप हुआ करती थी भारत में, अगर अभी भी है कई लोगों के पास ओपन जीप होती है पुरानी जमाने की। तो हम उनके साइड में बैठे थे, ही वॉज ड्राइविंग, हिज एज वॉज अराउंड 75 इश। ठीक। सो एक लड़का जो करीबन 18-20 साल का रहा होगा, ऐसे बाइक से कट मार के निकला हो, बिल्कुल खट से। तो हमारे फूफा जी पुलिस में रहे थे, और 75 साल हो गए, रिटायर हुए भी 15-20 साल होने आए थे। पर पता नहीं उनके मन में क्या हुआ, जैसे वो कट मार के आगे निकला, इन्होंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी तेज की और उसके बराबर गाड़ी लेके आए, और उसको देख के कहा और मुस्कुरा के कहा, बरखुरदार, हम भी कभी जवान थे। ठीक। सो द पॉइंट इज, व्हेन यू हैव गॉन थ्रू इट, तब आप करीब से समझ सकते हैं चीजों को। तो बुद्धि आप में श्रद्धा बढ़ाती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, याद कीजिए, भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभंत ज्ञानम, श्रद्धावान पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। 4.39। भगवान कृष्ण 4.40 में कहते हैं, अज्ञानी, श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष नाश को प्राप्त होता है। संशय युक्त पुरुष के लिए ना सुख है, ना ये लोक में सुख है, ना उस लोक में सुख है। जो संशय युक्त है, जो हमेशा संशय में रहता है। पर जिसके पास बुद्धि है, उसे क्लैरिटी आती है लाइफ के बारे में। फाइन। और क्यों ये विश्वास और श्रद्धा जरूरी है? महाभारत के शांति पर्व में ऐसा संवाद आता है कि अगर आपके कर्मों में वाणी के दोष हो, मंत्रों का आप ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते हो, ठीक, मन की चंचलता के कारण कई बार इधर उधर ध्यान चला जाता हो, पर फिर भी अगर आपके मन में पूरी श्रद्धा है कि हनुमान जी कृपा रखेंगे, 4-5 बार आपका मन दाएं बाएं चला गया, आपका उच्चारण ठीक नहीं है, तो भी अगर पूरी श्रद्धा से आप कोई कार्य करें, वो फलित होता है। आप पूरी श्रद्धा से कीजिए। वाल्मीकि जी तो मरा मरा उल्टा मंत्र बोल के सिद्ध हो गए, क्योंकि उनके अंदर वो भाव था। यहां एक लेसन सीखिए, जो कार्य करें उसको भाव से कीजिए। आप नौकरी कर रहे हैं, वो पल जब आप कुर्सी पे जाके बैठे, उस भाव में आ जाइए। आप किसी को खाना खिला रहे हैं, उस भाव में उतरिए। आप किसी से बात कर रहे हैं, उस श्रद्धा और विश्वास से बात कीजिए।
कम इन दैट जोन, हर चीज फलित होने लगेगी। पद्म पुराण में भूमि खंड में 94 में कहा गया है, श्रद्धा देवी धर्म की पुत्री है, धर्म की बेटी का नाम श्रद्धा है। ठीक। तो श्रद्धावान जो होते हैं, संसार में उनका उद्धार होता है। ठीक। श्रद्धा बनाए रखिए, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो। अगर इसके लिए आप कोई उदाहरण देख सकते हैं, तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस, हैविंग दिस श्रद्धा, इज, हम उनकी कथा सुना रहे हैं, आपको उनका नाम बताना है। ये जो, जिस महिला की हम बात कर रहे हैं, ये ऊबर खेड़ा ग्राम की संथाली आदिवासी परिवार से आती थी। नाम लिख दीजिए आप उनका, ससम्मान नाम लिखिएगा। और इनकी शादी हुई। ये वो पहली पहल लड़कियों में से थी जिन्होंने पूरी पढ़ाई लिखाई करी, पूरी शिक्षा करी। शिक्षा करके पहाड़पुर गांव में इनकी शादी हुई, ये शिक्षिका बनी। पर कुछ समय बाद इनकी बेटी की मृत्यु हो गई। जब बेटी की मृत्यु हुई, तो जीवन की, आप सोचिए, 3 साल की बच्ची का देहावसान हो गया। इनके अंदर इनका कलेजा फट गया। जैसे ही नाम याद आ जाए, बिल्कुल आपने सही कहा। पर इन्होंने निर्धारित किया, इनके अंदर की श्रद्धा नहीं समाप्त हुई। इन्होंने निर्धारित किया कि शायद परमात्मा चाहता है कि अगर मेरे पास खुद के लिए खुशियां नहीं है, तो मैं दूसरों के लिए खुशियां दूं। और वो पार्षद बनी, वो विधायक बनी, वो जनसेवा में लग गई। पर मानव विधाता को और कठिन चुनौतियां इनकी लेनी थी। 2009 में इनके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई, 2013 में छोटे बेटे की मृत्यु हो गई, 2014 में इनके पति की मृत्यु हो गई। आप कल्पना कर सकते हैं किस कदर पहाड़ टूटा होगा। पर एक चीज जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, श्रद्धा और विश्वास। ऐसा नहीं है कि उन्होंने भगवान को मानना छोड़ दिया, वो भगवान के और करीब आई। और उन्होंने अपने अंदर की श्रद्धा और विश्वास को जागृत रखा। वो मंत्री हुई, 2015 में झारखंड की राज्यपाल बनी, और 2022 में इस पूरे देश ने उनके संघर्षों को, उनकी श्रद्धा को, उनके विश्वास को नमन किया सर झुका के। और भारत की महामहिम राष्ट्रपति सुश्री द्रौपदी मुर्मू के रूप में आज वो भारत के राजभवन में, राष्ट्रपति भवन में विराजित है। हमें गर्व है कि ऐसी राष्ट्रपति हमारे देश में है, जो प्रतीक हैं श्रद्धा और विश्वास। बिना संघर्षों से किसी को कुछ नहीं मिला। विपरीत परिस्थितियों में आप में कितना विश्वास है, यही आपके मनुष्य होने का प्रतीक है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, विश्वास बना रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम विश्वास को बनाए रखें। पार्वती जी को क्यों इसमें उल्लेख किया गया? पार्वती जी का पूरा जीवन आप देखिए, क्या पार्वती का जीवन विश्वास का जीवन नहीं है? पूरा संघर्षों को याद कीजिए, पार्वती जी के जीवन के संघर्ष जितने उन्होंने किए। पार्वती जी ने सबसे पहले जब सती के रूप में जन्म लिया, सती के रूप में इतने संघर्षों से तो उन्होंने शिव को पाया, कितने संघर्ष उन्होंने नहीं किए। इसीलिए पार्वती श्रद्धा स्वरूपा है। पर फिर सती ने अपने आप को, सती माता ने अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया, सम्मान के लिए। भारत में यह परंपरा जौहर की, आत्मसम्मान के लिए आप किसी भी बलिदान के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी सभ्यता जहां व्यक्ति मरना पसंद करेगा पर आत्मसम्मान नहीं छोड़ेगा, उसको आप गुलाम नहीं बना सकते। सती जब वो हुई, तो ये इस बात का प्रतीक है, आत्मसम्मान से ऊपर कुछ नहीं। मैं गुलामी नहीं बर्दाश्त कर सकता। वियोग हो गया भगवान से उनका, शिव जी से। उसके बाद उन्होंने पुनर्जन्म लिया, इस विश्वास के साथ कि पुनः वो शिव जी का वर्ण करेंगी। यही चीज पार्वती को श्रद्धा स्वरूपा बनाती है। शास्त्र कहते हैं लाखों वर्ष तपस किया उन्होंने पुनः,
श्रद्धा बनकर, मूर्तिमान विश्वास बनकर, और फिर से उन्होंने मत्स्य कन्या के रूप में शिव जी का आराधना की, फिर पार्वती के रूप में शिव जी की आराधना की। तो इस तरह से पार्वती जी का पूरा जीवन श्रद्धा स्वरूप है। और पुरुष की जैसी श्रद्धा होगी वो वैसा हो जाए। आपकी जो श्रद्धा होगी, श्रद्धा मीन्स आपके जो विश्वास है, आप वैसे ही हो जाते हैं। वॉट यू थिंक यू बिकम, आप सबने सुना होगा। पर कई लोगों के बड़े लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं। चैलेंज योर बिलीफ्स विद द फेथ। जब आप अपने बिलीफ्स को चैलेंज करते हैं कि नहीं मैं कर सकता हूं, हैव दैट फेथ एंड करेज, सब बदल जाता है। एक दूसरी चीज जो तुलसीदास जी कहना चाहते हैं, जीवन में कुछ भी करो दोस्तों, पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करो, और अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज करो। चैलेंज योर बिलीफ्स, दैट एक्सपैंड्स योर एबिलिटीज। एंड हु कैन चैलेंज बिलीफ? जो श्रद्धा रखता हो, ये विश्वास होना चाहिए मैं कर सकता हूं। 1979 सईद अनवर ने 194 रन बनाए। 2009 चार्ल्स ने, फिर से न्यूजीलैंड के चार्ल्स ने 194 रन बनाए। यही माना जाता था, यही विश्वास था कि कोई 200 रन नहीं बना सकता वनडे क्रिकेट में। इतने सालों में नहीं हुआ। 2010 में सचिन तेंदुलकर ने 200 बना लिए, और 2015 तक 5 लोग और 200 बना चुके थे, क्योंकि विश्वास बदल चुका था हम कर सकते हैं। यह माना जाता था कि 1 माइल को 4 मिनट में नहीं दौड़ा जा सकता, पर रॉजर बैनिस्टर ने 1954 में दौड़ के दिखा दिया। उसके बाद कई दौड़ गए, क्योंकि उसने विश्वास को चैलेंज कर दिया। आप जब अपने विश्वास को बदलते हैं, आप में इनॉर्मस ताकत आती है। और तुलसीदास जी ये कह रहे हैं, इसलिए वो इन्वोक कर रहे हैं अपने विश्वास को। अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ दीजिए, आप एक्सपैंड होंगे। 100 मीटर स्प्रिंट 10 सेकंड में कोई नहीं दौड़ सकता था, माना जाता था। उसैन बॉल्ट दौड़ गए 9.69, 2008। 9.69 सेकंड में दौड़ गए 100 मीटर। लोगों ने कहा बाय चांस हो गया, ऐसा संभव नहीं है, तो भी कह रहे थे बाय चांस हो गया। अगले साल 2009 में उसैन बोल्ट ही 9.58 सेकंड में दौड़ गए। तब समझ में आ गया लोगों को, ये बाय चांस नहीं है, ये किया जा सकता है। इसीलिए ये खेल पूरा बिलीफ सिस्टम का है, फेथ का है। ठीक। आप, एक रिसर्च बताती है, दुनिया के सारे अमीरों का, सेकेंडरी रिसर्च, दुनिया के सारे अमीरों का पैसा ले लो और सारे गरीबों का पैसा ले लो, और उनसे फिर 20 साल बाद मिलो, क्या पाओगे आप? बताइए। कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स? दुनिया के सारे अमीरों का सारा पैसा ले लो, सारे गरीबों का पैसा ले लो, उनसे 20 साल बाद मिलो, व्हाट विल हैपन? एग्जैक्टली, आप उसको वही पाएंगे जहां वो पहले था। कारण यह है उनके बिलीफ सिस्टम। सो तुलसीदास जी अब आगे ये कह रहे हैं कि मैं श्रद्धा और विश्वास रूपी पार्वती जी और शिव जी को इन्वोक करता हूं, और हम सब भी पार्वती जी और शिव जी को इन्वोक करें। चलिए प्रणाम करते हैं पार्वती जी को और शिव जी को, जो हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने बिलीफ्स को चैलेंज करें और उनको तोड़ें, श्रद्धा को और बढ़ाएं और आगे बढ़ें। इसके बाद आगे बात शुरू होती है। वंस ही इन्वोक्ड देम, देन आफ्टर इन्वोकिंग पार्वती जी एंड शिवा, देन ही फर्दर गोज ऑन। उसके आगे वाल्मीकि जी इन्वोक करते हैं तीसरे उसमें गुरु को। वाल्मीकि जी कहते हैं कि गुरु जो है वो शंकर स्वरूप है। गुरु शंकर स्वरूप है, और जिनके आश्रित होने पर टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। वो जो टेढ़ा चंद्रमा शिव जी के ऊपर है, अधूरा चंद्रमा है, टेढ़ा है, पर चूंकि शिव जी के साथ है, उनकी कृपा से वो वंदित होता है, लोग पूजा करते हैं। जब जब आप शिव की पूजा करते हैं, आप उस टेढ़े चंद्रमा की भी पूजा करते हैं। तो किस प्रकार गुरु की संगत आपको पूजनीय बना देती है, आपको अपना बेस्ट आपके अंदर इन्वोक होता है। तो तुलसीदास जी अब अपने गुरु को याद कर रहे हैं कि मैं इससे पहले ये महान ग्रंथ लिखूं, हमें भी ये सीखने की जरूरत है कि जब भी कुछ अच्छा कार्य करें
थिंक अबाउट द गुरुज हु हैव कंट्रीब्यूटेड। और ये गुरु परंपरा बड़ी लंबी है, ये ज्ञान हमारा नहीं है। ये गुरु परंपरा कहां से शुरू हुई तुलसीदास जी की? फ्रॉम वेयर तुलसीदास जी गॉट इट? शिव जी से। शिव जी ने पार्वती जी को राम कथा सुनाई कैलाश में बैठकर। तो जब शिव जी पार्वती जी को राम कथा सुना रहे थे, तो राम कथा पक्षियों ने सुनी, मछलियों ने सुनी। उन्हीं पक्षियों में से एक पक्षी थे काक भुषुंडी जी, जो पिछले जन्म में विद्वान थे और अभी ये कौवा बन के आए थे। उनकी कथा बाद में पढ़ेंगे। अब जब काक भुषुंडी जी ने कथा सुनी, तो काक भुषुंडी जी ने नारद ऋषि को एक कथा सुनाई, राम जी की कथा। नारद ऋषि ने वाल्मीकि जी को सुनाई, हम पढ़ चुके हैं राम कथा। वाल्मीकि जी पुनर्जन्म लेके वापस आए, और जब वाल्मीकि जी पुनर्जन्म लेके वापस आए, तुलसीदास जी होके वापस आए वाल्मीकि जी, तब गुरु नरहरिनंद जी ने, जो तुलसीदास जी के गुरु हैं, उन्होंने उन्हें इस जन्म में फिर से राम कथा सुनाई। और अब जब उन्होंने इस जन्म में फिर से राम कथा सुनी और सीखी, तब तुलसीदास जी ने निश्चित किया कि मैं राम कथा कहूंगा। तो ये राम कथा की पूरी परंपरा है। इसीलिए जब वो गुरु का वंदन करते हैं, पूरी परंपरा का वंदन करते हैं, शिव जी, काकभुषुंडी जी, नारद जी, वाल्मीकि जी, और पूरी पूरी ऋषि परंपरा। सो जब यहां हम बात कर रहे हैं इन पूरी ऋषि परंपरा की, तो हम भी अपने जीवन में उन सब गुरुओं को इन्वोक करें, जिनके कारण आज हम वो हैं जो हैं, जिन्होंने हमारे होने में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। तो कुछ पल लें और उनको याद करें, जिन्होंने हमारे जैसे टेढ़े चंद्रमा को भी इस लायक बना दिया कि हम आज जगत में कुछ कर पा रहे हैं। तो गुरु परंपरा को जरा हम समझें। ये आपके सामने पूरी गुरु परंपरा है। देखिए, अलग अलग रामायणों में, वाल्मीकि रामायण में बालकांड भगवान में उल्लेख आता है। भगवान ब्रह्मा ने महर्षि वाल्मीकि को रामायण रचना के लिए प्रेरित किया। पिछली क्लास में हमने बात की थी, और दिव्य दृष्टि दी कि तुम देख पाओगे डायरेक्टली, एज इफ इट इज हैपनिंग राइट नाउ, तुम्हारी आंखों के सामने, तुम ऐसे देख पाओगे। ठीक, ये गुरु देखिए, कथावाचक बदल रहे हैं। कथावाचक ब्रह्मा है, और श्रोता और शिष्य वाल्मीकि हैं। फिर वाल्मीकि गुरु बन गए, और शिष्य कौन हो गए? लवकुश। फिर वाल्मीकि जी ने, उत्तरकांड में उल्लेख आता है, लवकुश को पूरी राम कथा सुनाई। वाल्मीकि जी ने लवकुश को पूरी राम कथा बताई, और उसको कैसे गाया जाता है सिखाया। फिर ये लवकुश गुरु बन गए, और अयोध्या गए गाने राम कथा को। तो अब शिष्य कौन हो गया? स्वयं श्री राम शिष्य हैं, अपनी ही कथा के। ठीक। और पूरे अयोध्यावासी ने वो कथा सुनी। कई बार अपनी कथा हम दूसरों से सुनते हैं, और दैट रिवील्स थिंग्स। क्योंकि हमारी तो खुद के बारे में ओपिनियन बहुत अच्छी हो सकती है। लेट्स लिसन। आपकी कथा अपने बच्चों से सुन के देखिए, आपकी कथा अपने सबॉर्डिनेट्स से सुन के देखिए। आपकी कथा जब दूसरे कहेंगे, तब आपको पता पड़ेगा आप कैसे जिए, क्या आपके लाइफ टाइम्स थे। तो अपनी कथा दूसरों से सुनिए। सो वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड। फिर वाल्मीकि रामायण बाल काल में और उल्लेख आता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। महर्षि नारद ने भी महर्षि वाल्मीकि को ये पूरी कथा संक्षिप्त में सुनाई। तो अब गुरु थे नारद, शिष्य थे वाल्मीकि। फिर उस उत्तरकांड, उत्तर पुराण में उल्लेख आता है, याज्ञवल्क्य ऋषि ने भारद्वाज ऋषि को यह कथा सुनाई थी। उत्तर रामायण में भी इसका उल्लेख आता है। फिर श्री राम जी ने हनुमान जी को भी कई कथाएं सुनाई। वो श्री राम जी ने खुद अपने गूढ़ रहस्यों का ज्ञान हनुमान जी को दिया। इसीलिए हनुमान जी ने वो रामायण लिखी, जो रामायण हनुमान जी ने लिखी थी। फिर हनुमान जी ने अप्रत्यक्ष रूप से श्री राम के जीवन के बारे में वाल्मीकि जी को भी बताया। फिर वाल्मीकि जी ने भी लोगों को बताया। सो ये गुरु परंपरा है। आज आप सीखते हैं, कल आप दूसरों को सिखाइए। ऐसे ही ये परंपरा हजारों सालों से चलती आई है। लोगों तक लेके जाइए राम कथा को।
ताकि लोग जीवन को सही तरीके से जीने के लिए प्रेरित हो सके। सो गुरु परंपरा। तो अब इससे एक और सबक मिलता है, हमेशा अपने मेंटोर्स को याद रखिए, उनके टच में बने रहिए। ऐसा नहीं हो काम खत्म हो गया टच खत्म। हाँ, हो सकता है कि आज आपको उतना उनसे बेनिफिट ना हो रहा हो, पर गाहे बगाहे अपने उन स्कूल के टीचर्स को जिन्होंने आपको प्रेजेंटेशन देना सिखाया था, जिन्होंने पहली बार कंधे पे हाथ रख के बोला था विनीता तुम कर सकती हो, हर वो व्यक्ति जिसने आप में वो विश्वास संचार किया था, हर वो गुरु, उसको जरूर याद रखिए और गाहे बगाहे उनके टच में बने रहिए। उससे ब्लेसिंग्स मिलती हैं। देखिए, इन्होंने पूरी गुरु परंपरा को याद किया। सो वी नीड टू ऑलवेज रिमेंबर दिस। हमें एक छोटा सा संस्मरण याद आता है। हम कहीं पढ़ा रहे थे, ऑलवेज थैंक दोज पीपल। एक बार हमारे पास फोन आया, एक फौज के कमांडेंट थे, उन्होंने बोला कि सर जब मैंने आपकी क्लास अटेंड की तो मुझे याद आया कि मैं किस गुरु को धन्यवाद दूं। तो मेरे स्कूल में एक गुरु जी थे, उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन देना सिखाया था। मैं थर थर पैर कांपते थे। उन्होंने कंधे पे हाथ रख के कहा था कि डोंट वरी, यू स्पीक, तुम अच्छा बोल रहे हो। और धीरे धीरे मैं बोलना शुरू हुआ। मैं एग्जाम दी, मैं गुरु जी से तो टच नहीं रहा, पर मैं एग्जाम दी, मैं फौज में आ गया, मैं कमांडेंट हूँ, एसएसपी रैंक पे हूँ, 1200 लोग मेरे पीछे चलते हैं। पर अगर मैं पलट के देखूं तो उनका बड़ा योगदान है। तो मैंने उन्हें कॉल लगा दिया और मैंने उनको कॉल लगा के कहा कि गुरुजी आप तो मुझे नहीं जानते होंगे, मैं उस गांव का वो विद्यार्थी हूं और आपने ही मुझे प्रेजेंटेशन देना, आत्मविश्वास आपने ही मुझे दिया था। गुरुजी आज मैं क्लास वन ऑफिसर बन गया हूं, कमांडेंट हो गया हूं, मेरे पीछे 1200 लोग चलते हैं, जिसके पैर कांपते थे उसके पीछे सैकड़ों लोग पीछे पीछे चलते हैं। आज मैं जो कुछ भी हूं आपके कारण हूं और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि मैंने जीवन में कुछ अच्छा किया हो तो उसका सत आपको लगे प्रभु। ये उन्होंने कहा अपने गुरुजी को। और फिर बात खत्म हो गई कि मैंने कुछ भी अच्छा किया उसका सत आपको लगे। उन कमांडेंट ने बताया कि सर 2 दिन बाद उसी नंबर से वापस कॉल आया, गुरुजी के नंबर से। मैंने बड़ा एक्साइटेड होकर फोन उठाया तो फोन पे गुरुजी नहीं थे, फोन पे कोई दूसरा व्यक्ति था। और उस व्यक्ति ने बोला कि मैं आपको नहीं जानता। उस व्यक्ति ने मुझे बोला मैं आपको नहीं जानता, पर आपने जिनको फोन लगाया है मैं उनका बेटा बोल रहा हूं और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरी मां को कैंसर स्टेज 3 डिटेक्ट हुआ है। मेरे पिता बहुत परेशान थे, कई महीनों से परिवार में कोई मुस्कुराया नहीं था, हम खाना ढंग से नहीं खा रहे हैं, बड़ा तनाव में पूरा जीवन बीत रहा है हमारा। पर पता नहीं उस दिन 2 दिन पहले आपने फोन पे ऐसा क्या बोला कि मैंने मेरे पिता के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी। मैं आपको उस मुस्कुराहट के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। हम तो भूल ही गए थे मुस्कुराना। पता नहीं आपने जो भी बोला, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे पिता फिर से मुस्कुराए। जब आप अपने गुरुओं को धन्यवाद देते हैं, आपको भी नहीं पता उनके जीवन में इस धन्यवाद का इस समय क्या महत्व है। तो अपने मेंटोर्स को कभी मत भूलिए, ये आपको जीवन में और करियर में आगे मदद करेंगे, जैसे तुलसीदास नहीं भूले। इसके बाद तुलसीदास आगे बढ़े और इनके बिना तो बात खत्म हो ही नहीं सकती थी। इसके बाद तुलसीदास ने इन्वोक किया। किनको इन्वोक किया? तुलसीदास जी ने इन्वोक किया श्री सीताराम जी। कितनी सुंदर बात लिखी है, सीताराम गुणग्राम। एक तो गुड़ग्राम, गुड़गांव है दिल्ली के पास में, एक गुणग्राम का इन्होंने शब्द लिखा। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कविश्वर कपीश्वरो। सीताराम जी के गुण रूपी पवित्र वन में जो विहार करते रहते, उसी में घूमते रहते हैं फुल टाइम। ऐसे विशुद्ध विज्ञान संपन्न कौन? 2 लोग, कविश्वर वाल्मीकि जी, वो कवियों के ईश्वर हैं। फर्स्ट पर्सन हु नरेटेड अ पोएम वाज वाल्मीकि, श्लोका, द फर्स्ट पोएट एवर ऑन द प्लेनेट। एंड सेकंड, कपीश्वर। कपीश्वर, कपीश का अर्थ होता है वन हु रिमेन्स हैप्पी ऑल द टाइम। और कपि का एक और अर्थ होता है वानर, जो वानरों के ईश्वर हैं और हर पल खुश रहते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी, इनका वंदन किया। क्यों किया इनका वंदन, बताइए? एनीबडी? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज द रिलेवेंस? व्हाई हनुमान जी इज इन वो क्विक? एंड दिस लेट मी सी, इनका वंदन क्यों किया गया?
यस, ये सब तुलसीदास जी ही कह रहे हैं। एग्जैक्टली मिथिलेश। यप, बिल्कुल ठीक है भावना। बहुत सुंदर संजय राजपूत जी। ये वो दोनों दिग्गज हैं जिन्होंने राम भगवान की पूरी कथा लिखी। और आप ऑलरेडी हनुमान चालीसा में इसको पढ़ चुके, हमने बताया, फिर भी प्रसंगवश आपको बता रहे हैं कि जब हनुमान जी ने रामायण लिखी और हनुमान जी की रामायण को वाल्मीकि जी ने पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वाल्मीकि जी कहने लगे, इतनी सुंदर आपने रामायण लिखी। हनुमान जी लिखे रामायण, जिनका रोम रोम राम है, तो उससे सुंदर क्या हो सकता है। तो वाल्मीकि जी की आंखों में आंसू आ गए। वाल्मीकि जी को इस स्थिति में देख के हनुमान जी ने पूछा, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। तो वाल्मीकि जी ने बोला, एक मैंने भी लिखी है और मुझे लग रहा था मैंने बहुत अच्छी लिखी है, तपस में मैंने डायरेक्ट एक्सपोजर लेके लिखी है, पर आपकी रामायण की कोई तुलना नहीं। मैं ही मेरी रामायण नहीं पढ़ूंगा आपकी पढ़ने के बाद। इतनी सुंदर आपने लिखी है, जगत में कोई मेरी रामायण नहीं पढ़ेगा। ये सुनते ही हनुमान जी के कान में जब ये बात सुनाई दी, जगत में कोई मेरी रामायण नहीं पढ़ेगा, हनुमान जी ने अपनी नारायण, अपनी खुद की रचित रामायण समाप्त कर दी, उसे नष्ट कर दिया। और हनुमान जी ने बोला, वाल्मीकि जी अब जगत में केवल आपकी रामायण पढ़ी जाएगी। आपने रामायण लिखी ताकि लोग आपको याद कर सके, मैंने रामायण लिखी ताकि मैं अपने प्रभु को याद कर सकूं। आपकी रामायण को पुस्तक के रूप में रहने दीजिए, मेरा तो रोम रोम रामायण है। मुझे किसी पुस्तक की आवश्यकता भी नहीं राम को याद करने के लिए। तो इन दोनों से प्रेरित हुए वो, इसीलिए उन्होंने इनको इन्वोक किया। पर शब्द देखिए, श्री सीताराम गुण समूह में, सीता और राम जी गुणों के प्रतीक हैं। उपनिषद हम बोल चुके हैं गुणों का वर्णन करते हैं और अवतार उन गुणों को जी के दिखाते हैं। ये गुण जो होते हैं ये अवतारों के प्राकृतिक स्वरूप होते हैं। इसका मतलब देखिए, मास्टर और ऑर्डिनरी व्यक्ति में क्या अंतर होता है। मास्टर जो करता है वही धर्म है, ऑर्डिनरी व्यक्ति को धर्म अनुसार चलना पड़ता है। मास्टर जो स्वाभाविक रूप से करता है, उसी को करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। सो व्हाट कम्स नेचुरली टू अ ग्रैंड मास्टर, वी नीड efforts to do the same. But when grandmaster comes, it comes naturally to him. ठीक। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उनके गुणों पे विचार करना चाहिए। कैसे गुणों पे विचार किया जाता है, हमेशा यह पूछना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में अगर हनुमान जी होते तो कैसे डील कर, ऐसी सिचुएशन में अगर अगर कृष्ण जी होते तो क्या सोचते। इन्वोक दो प्राकृतिक गुण अपने अंदर। और ये गुण अगर हमें अपनाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या कह रहे हैं, उस वन का वासी बनना होगा। कौन सा वन है, तो आज से हम लोग सबका डोमिसाइल क्या बना लें, गुणग्राम। ठीक। तो आप कहीं भी रहें, गुणग्राम वासी हो जाए आने वाले 2 साल तक, जब तक रामचरितमानस चल रही है। हमारा वन, हम कौन सा वन में विहार करेंगे, गुणग्राम वासी। ठीक है। तो हम जंगलों के वासी हो जाएं, और जंगल कौन सा है, गुणग्राम। सीताराम रूपी गुणग्राम वो कह रहे हैं। ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, वन के वासी। अगर आप नोटिस करें तो ये बात दोनों तरह से सही है। वन का अर्थ है प्राकृतिक, व्हाट कम्स नेचुरली टू अ मास्टर, ऑर्डिनरी पीपल नीड टू पुट एफर्ट्स इन। फाइन। सो दूसरा, वास्तव में फिजिकली भी आप ये देखिए कि हमने 2 साल बोल दिया तुषार जी, 2 साल लग जाएंगे। ठीक है। ठीक है। इसीलिए हम भी इन्वोक कर रहे हैं साथ में कि माता ताकत दें, नहीं तो कहां संभव है हम लोगों के हाथ में कुछ। ठीक है। और ये सब लोग वनवासी थे। पहला आश्रम वाल्मीकि जी का आश्रम, चित्रकूट के निकट, जहां श्री राम जी गए थे। दूसरा आश्रम वाल्मीकि जी का ही है जो बिठूर में था, जहां बाद में सीता माता भेजी गई थी, जहां ये लव जी और कुश जी पैदा हुए थे। फिर हनुमान जी भी तो जंगलों में ही रहे पूरे समय, गंध मादन मादन पर्वत पे रहते थे, केले के वनों के बीच में। यही वो भीमसेन जी हनुमान जी से मिले थे, जो भीम अपने आप को भीम समझ रहे थे, और हनुमान जी ने बताया था कितने सूक्ष्म है वो। ठीक है। सो और बिहारी शब्द जो है, जो अटल बिहारी वाजपेयी, विहारी का मतलब विहरती, जो लगातार विहरण करता रहता है, चलता रहता है। ठीक। जो विहार करे, चलता रहे। ठीक। चरावैती, चरावेती, अनुभव। आज ये जो अनुभव ये क्लास अटेंड कर रहा है,
अगर इसी अनुभव ने कल क्लास अटेंड की तो फिर गड़बड़ है, फिर कोई विहार नहीं हुआ। लगातार चलते रहिए, लगातार इंप्रूव करते रहिए। कल का अभिनव आज के अभिनव से जरा सा बेहतर। बस यही लाइफ है। डोंट गो थ्रू इट, ग्रो थ्रू इट। ठीक। लीडर्स आर नॉट बॉर्न, लीडर्स आर ग्रोन। हाउ डू दे ग्रो? इसी तरह के विहार से, गुण रूपी विहार से। इलॉन मस्क की हमें बात एक अच्छी लगी। उससे पूछा, भैया आप रॉकेट साइंस का पढ़ लिया, आप तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर थे। तो कहते हैं किताबों से पढ़ा, और मैं उन लोगों से मिला जो रॉकेट साइंस जानते हैं। सो द पॉइंट इज, लर्न फ्रॉम स्क्रिप्चर्स एंड बी इन टच विद दोज पीपल। उनके गुणों को इमिटेट कीजिए, आप में वो गुण आने चालू हो जाएंगे। फाइन। इमिटेट, जैसे हम बच्चे थे ना तो क्या करते थे, टीचर बन जाते थे, याद है? टीचर्स को इमिटेट करते थे, उससे हम सीखे। अब यहां एक और शब्द आया, आपके सामने दिख रहा है, विशुद्ध विज्ञान। आदि शंकराचार्य अपने गीता भाष्य में ज्ञान और विज्ञान में अंतर बताते हैं, याद रखने लायक अंतर। ठीक। वो क्या कहते हैं? शास्त्रोक्त ज्ञान, जो शास्त्र अनुरूप है, उसको ज्ञान कहते हैं। जो शास्त्र कहें वो ज्ञान है। ठीक। वेदांत आदि शास्त्र कहें। ठीक। पर शास्त्रों से ज्ञात विषय को जब आप अनुभव करते हैं, आत्मसात करते हैं, तो वो विशेष ज्ञान बन जाता है। When you live those virtues, those values, then it is विज्ञान। क्लियर? विज्ञान इज विशेष ज्ञान विच इज लिव्ड अपॉन, एंड ज्ञान इज शास्त्र से जो आप प्राप्त करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये दो लोग कौन हैं जिन्होंने न ज्ञान लिया, उसको जिया। तो ज्ञानी एंड विज्ञानी हम बने। आदि शंकराचार्य गीता भाष्य में कहते हैं, ज्ञानम शास्त्रोक्त, शास्त्रोक्त पदार्था नाम परिज्ञानम। शास्त्र से जो आए वो ज्ञान है। विज्ञानम तु शास्त्र तो ज्ञाता नाम तथेव स्व अनुभव करणम। जब आप उसको अनुभव करते हैं, जीते हैं, तो फिर आप विज्ञानी हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, चलिए जिए, राम कथा को सुने ना, इसको जीना चालू करें। लेट्स लिव इट। एक चीज और सीखने को मिलती है, आप जहां भी नौकरी कर रहे हैं, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च में सबसे पहले क्या करते हैं? लिटरेचर रिव्यू। तो तुलसीदास जी ने सबसे पहले पढ़ा इस सबको, लिटरेचर रिव्यू किया, सीखा और फिर प्रोड्यूस किया। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, हर वो व्यक्ति जिसने वो पद आपसे पहले संभाला हो। हम पुलिस वालों को जब पढ़ाने जाते हैं, हम कहते हैं जब आप जिले के एसपी बने, तो पीछे लिस्ट में सारे एसपीस का नाम है जो पिछले 10 साल में एसपी रहे हैं। जाइए कॉल ऑन कीजिए उन सबको, वो आपके पोजिशनल एंसेस्टर्स हैं। उनसे जाके मिलिए और बोलिए, सर मैंने अभी नया चार्ज लिया है और आप इस पद पे मुझसे पहले थे। आई जस्ट वॉन्ट टू नो, टेक ब्लेसिंग्स, योर ब्लेसिंग्स एंड लर्निंग्स फ्रॉम यू। मुझे बताइए इस जिले के बारे में, मुझे कुछ और चीजें बताइए जिससे मैं बेहतर कर सकूं। आप ये करना शुरू कीजिए। आप जिस पद पे जाएं, उस पद पे जो पहले लोग हैं उन्हें कॉल कीजिए। ऐसी विजडम आपको मिलेगी। टेक माय वर्ड्स, हम 70,000 सरकारी अधिकारियों को पढ़ा चुके हैं। टेक माय वर्ड्स, इफ यू स्टार्ट डूइंग इट, आपकी लर्निंग एक अलग लेवल पे होगी। पोजिशनल एंसेस्टर से मिलिए। बिजनेस कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो इस तरह का बिजनेस पहले कर चुके हैं? गो एंड कॉल ऑन देम। फाइन। आप नौकरी कर रहे हैं, पोजीशन पे पहले कौन रह चुके? गो एंड कॉल ऑन देम। जो भी आप करें। तो तुलसीदास जी अपने पोजिशनल एंसेस्टर्स को भी इन्वोक कर रहे हैं। क्या सीताराम रूपी गुण में जो है, तो अब निश्चित तौर पे बताना अब तुलसीदास जी के लिए जरूरी है कि सीता और राम है कौन। तो अपने हृदय को थाम लीजिए। माता सीता का पदार्पण हो रहा है कथा में, और सीता जी कौन है तुलसीदास बता रहे हैं। इतना वैज्ञानिक ये लेखक है। तुलसीदास जी अब सबसे पहले डिफाइन करेंगे सीता जी कौन है, और इसी समझ को रख के पूरी रामचरितमानस हमें पढ़नी है। आपकी स्क्रीन पे कितना सुंदर सीता जी की व्याख्या है। क्या लिखते हैं तुलसीदास जी?
पढ़िए। उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हरिणिम सर्वम श्रेयस्करिम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। हु इज सीता? उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली कोई कमजोर स्त्री की चर्चा नहीं हो रही। जो उत्पत्ति करती है, जो पालती है और जरूरत पड़ने पे जो संहार कर देती है, वो है सीता। समस्त क्लेशों को हरने वाली। 5 क्लेश लिखिए चैट बॉक्स में अगर याद हो। कितने लोगों को याद है? हाथ खड़ा करें। 5 क्लेश। टेस्ट टाइम। सरप्राइज टेस्ट। ठीक। बिल्कुल, जिन्होंने हाथ खड़े किए उनसे हम नहीं पूछने वाले हैं। ठीक। 5 क्लेश। पहला, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये पांचों क्लेश को जो समाप्त कर दे, वो सीता। और लोग क्या समझते हैं, जो सीता को नहीं जानते, उनको लगता है सीता क्लेश में रही होंगी। अरे रियली? जो समस्त क्लेशों को हरने वाली है, उनको काहे का क्लेश? अरे ये पिक्चर है। जैसे पिक्चर में, शोले पिक्चर में गब्बर सिंह और संजीव कुमार के हाथ काट दिए गब्बर सिंह ने। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुश्मन है एक दूसरे के। वो जैसे ही शॉट खत्म होता है, साथ में चाय पीते होंगे, कंधे पे हाथ रख के गप्पे मारते होंगे, और शॉट जैसे ही टेक होता होगा, एक दूसरे को देख के आंखें निकालते होंगे और अपशब्द बोलते होंगे। टेक खत्म, बात खत्म। ये पूरी लाइफ ही तो टेक है। कहां लगे हैं हम? सीता जी आई हमें बताने के लिए विपरीत परिस्थितियों में कैसे जिया जाता है, एक नारी के आदर्श क्या होते हैं, एक नारी की इच्छा शक्ति क्या कर सकती है, वो सब बताती है। इसीलिए ये कभी सोच मत लेना वो क्लेश में थी। वो तो केवल रोल, मूवी में रोल प्ले कर रही थी ताकि हम सीख सकें। इट्स दैट सिंपल। तो सीता जी का जब आप चरित्र पढ़ेंगे तो आप देखेंगे पांचों चीजें खत्म हो। अविद्या खत्म होगी। अविद्या मतलब आप सही और गलत में अंतर करना सीखेंगे। अस्मिता खत्म होगी। व्यर्थ का अहंकार खत्म हो जाएगा आपका। राग खत्म होगा। राग मतलब वो व्यक्ति जो केवल आपके अहंकार को तुष्ट करे, इसलिए आपको पसंद हो, ऐसा नहीं। वो खत्म होने लगेगा। द्वेष खत्म होगा। हर वो व्यक्ति जो आपके अहंकार को तुष्ट न करे, उससे आपका द्वेष हो जाता, वो आदत भी खत्म होगी। और अभिनिवेश, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा, ये सब चीजों की चिंताएं खत्म हो जाएगी। और जानना है, योग सूत्र पढ़िए। पूरा सेशन है, 1.5 घंटे का सेशन केवल इसी पे है। हम्म? संपूर्ण कल्याण करने वाली श्री राम की प्रियतमा राम वल्लभाम का मैं नमन करता हूं। मैं उनको प्रणाम करता हूं, सीता जी का। तो सीता जी जो है, वो एक अवतार हैं जो यहां आई ताकि हमें सिखा सके। स्थिति, उत्पत्ति और संहार करने वाली है सीता। तो इसका क्या मतलब है? यही 3 चीजें ही तो सृष्टि को बनाती हैं। ये ईश्वर कौन होता है? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, स्थितिकर्ता विष्णु, लयकर्ता महेश। तीनों की शक्तियां जिस आदि शक्ति से प्रेरित हैं, वो है सीता। सीता सत्वगुण उनमें है, नॉलेज ऑफ क्रिएशन। रजगुण उनमें है, ऑल एक्टिविटी इन क्रिएशन। और तम गुण उनमें है, एबिलिटी टू स्टॉप क्रिएशन एट हर विल। ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को जो आदि शक्ति संचालित करती है, वो सीता है। क्रिएटर, सस्टेनर और डिस्ट्रॉयर सीता है। जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर सीता है। सीता स्वयं ईश्वर है, तीनों चीजों से।
ये जगत को चलाती हैं। तो अगली बार जब कोई आपको कहे कि सीता जी के साथ अन्याय, ध्यान रखिए वो एक रोल प्ले करने आई है। ठीक। इसीलिए तुलसीदास जी ने सबसे पहले डिफाइन कर दिया सीता कौन है। हर स्त्री को इसको लिख के रखना चाहिए, पढ़ें, क्योंकि ये केवल सीता नहीं है, हम सब, हर स्त्री में क्षमता है, हर स्त्री में ज्ञान शक्ति है क्रिएट करने की, उसको इन्वोक कीजिए अपने अंदर। हर स्त्री में क्रिया शक्ति है टू एक्ट। आप बिजनेस करें, आप घर को संभालें, क्रिया शक्ति, पूरा घर वही तो चलाती है, वो धूरी है। हर स्त्री में जड़ शक्ति है, वो विध्वंस कर सकती है अगर चीजें गलत हो तो इसीलिए जब हम सीता जी का चरित्र पढ़ते हैं, अपने अंदर के स्त्रीत्व को उजागर करते हैं। स्त्रियों को पुरुष जैसे बनने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप में संपूर्ण है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने स्पष्ट बता दिया कि सीता जी कौन है। उनमें तीनों शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, जड़ शक्ति। ज्ञान शक्ति ही ब्रह्मा है, क्रिया शक्ति ही विष्णु है, जड़ शक्ति ही महेश है। ज्ञान शक्ति ही स्थित सृष्टि करता है, वो को सृष्टि करती है, बच्चे को पैदा करती है, नया जनरेशन लाती है। वो स्थिति करता है स्त्री, वो घर चलाती है, और वो लय करता है। अगर वो दुखी हुई, पूरा घर समाप्त हो जाए। वो अज्ञान को भी खत्म करती है। अगर आप हमसे पूछें, गिवन अ चॉइस, कि अगर चॉइस केवल इनमें से एक हो, हम स्त्रियों को पढ़ाना चाहेंगे या हम पुरुषों को, एक सेकंड सोचे बिना हम स्त्रियों को ही पढ़ाना चाहेंगे। इफ आई हैव टू चूज वन, इफ आई हैव टू चूज वन, आई वॉन्ट इवन थिंक ट्वाइस। क्योंकि पुरुष को जब पढ़ाया जाएगा तो पुरुष तक ही रहेगा, वो लिमिट करता है पुरुष। ठीक है, स्त्री एक्सपैंड करती। और इसीलिए माता पहले पूजी जाती है, वो देती है, पुरुष रोक लेता है। आप स्त्रियों को पढ़ा दीजिए, बच्चे अपने आप संस्कारित हो जाए। स्त्री अगर आयुर्वेद जानती है, उस घर में चले जाइए, सब लोग फिट मिलेंगे। स्त्री को खाने पीने का शौक है, तेल वेल का उसको बड़ा आनंद आता है, घर में चले जाइए सब डायबिटिक मिलेंगे। ठीक। तो स्त्री जो है, वही बिल्कुल सच है, मूल आदि शक्ति है वो। ठीक। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने सोचा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लोगों को लगेगा आने वाली कहानी में जाके कि भाई कोई कमजोर सीता जी की बात चल रही है। हाँ, ये सोच ही मत लेना। तीनों गुण हैं उनमें, सत रज तम, त्रिगुणी माया उनके कंट्रोल में रहती है। आदि शक्ति के नियंत्रण में ही माया शक्ति है। माया क्या है? माया जिससे जगत सृजित होता है। सो सीता जी इज बीन वेल डिफाइंड। सो आगे की चर्चाओं में ध्यान रखिएगा, ठीक, कि इट्स अ रोल प्ले। जैसे संजीव कुमार और गब्बर सिंह अच्छे दोस्त थे, पर वो रोल प्ले करने आए थे, नथिंग पर्सनल टू ईच अदर। फाइन, रोल प्ले हुआ, खत्म हो गया। रोल प्ले करने क्यों आए थे दीपेश? रोल प्ले करने इसलिए आए थे ताकि हमें सिखा सके। रोल प्ले समाप्त हुआ, रवानगी उन्होंने वापस ले ली, बस इतनी सी कहानी है। ठीक। पर इस रोल प्ले के दौरान हम सीख गए। चलिए अब आगे बात करें, सबसे महत्वपूर्ण बातों की तरफ और बढ़े। तो सीता जी कौन है हमने जान लिया। चलिए अब सीता जी को तो हमने जान लिया कौन है, सीता जी का रूट थोड़ा समझते हैं, वो बहुत चीजें सिखाएगा। तो हु इज सीता? सीता का शाब्दिक अर्थ क्या है? सूयते इति सीता। ये जो बातें हमने कही है, निकल कहां से रही? जो जगत को उत्पन्न करती है वो सीता है। ठीक। दूसरा, सीता शब्द का अर्थ क्या है? सवती इति सीता, जो ऐश्वर्य युक्त होती है। ऐश्वर्य मतलब स्थिति करनी होती है। ठीक। ऐश्वर्य का मतलब जो पालन पोषण करे, वो सीता है। तो सूयते इति सीता मतलब ब्रह्मा आदि शक्ति सृजन करने वाली। सवती इति सीता, जो ऐश्वर्य रूप है,
सबको सस्टेन करती है, जगत को चलाती है, वो सीता है। सेयती इति सीता, जो संहार करे वो सीता है। अब सीता का कौन सा रूप है तो आपके कर्मों पर निर्भर करता है। उज्जैन में एक होटल है, बड़ा सा ढाबा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो जो ढाबा है उसमें जब आप अंदर जाते हो तो एक शब्द लिखा हुआ है, हम हमेशा पढ़ते हैं। क्या लिखा है उन्होंने? हमारी सभ्यता आपके व्यवहार पर निर्भर करती है। ठीक। और ये बात बिल्कुल सच है, बता रहे हैं कि धमका रहे हैं, समझ में नहीं आता। ठीक है। अब सीता का कौन सा रूप आपके समक्ष आएगा वो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। वो ज्ञान शक्ति है, वो आपको ज्ञान दे सकती है, वो ऐश्वर्य दे सकती है। और आप बिगड़े हुए हैं, कहीं दाएं बाएं हुए, वो संहार शक्ति भी है। तो उन हमारी सभ्यता आपके व्यवहार पर निर्भर करती है। ठीक। दिस इज हु इज सीता। और जब हम सीता की बात करते हैं, हम हर महिला की बात कर रहे हैं। ये सब क्षमताएं हर महिला में है। सुवती इति सीता, जो कल्याण करे वो सीता है। ये सीता शब्द किन किन रूट से निकला हुआ है, उसके अलग अलग अर्थ हैं। ये सीता की परिभाषाएं हैं। जो कल्याण करे वो सीता है। सिनोति इति सीता, जो स्वयं राम को बांध लें अपने गुणों में, वो सीता है। जो स्वयं पर ब्रह्म को जोड़ दें, बांध सके, वो सीता है। ठीक। जो पर ब्रह्म को जब वो ईश्वर रूप में आते हैं अपने वश में कर लें, अपने गुणों से बांध सके, वो सीता है। सीता शब्द का एक और अर्थ होता है, हल के जो आगे वाला भाग होता है, ठीक, उससे सीता प्रकट हुई थी। आप सबको पता है, वो खेती करते समय हल से सीता प्रकट हुई थी उस खेत में। तो सीता शब्द का अर्थ, जब यज्ञ भूमि में जनक जी जब जोत रहे थे हल से यज्ञ भूमि को, तब यज्ञ के जो अगला भाग है उसको सीता कहते हैं। उससे धरती में से एक मटके में सीता जी प्रकट हुई थी। तो जब सीता जी प्रकट, इससे उसका नाम सीता पड़ा। सीता का अर्थ वो भी है जो अग्रभाग होता है हल का। तो ये सीता के अलग अलग अर्थ है, केवल आपकी जानकारी के लिए। वही जो हमने पढ़ा वही अर्थ है। तो चलिए अपने अंदर इन सारी शक्तियों को इन्वोक करें। ज्ञान शक्ति, स्थिति शक्ति, क्रिया शक्ति और जड़ शक्ति। फाइन, आगे बढ़े। ज्ञान शक्ति मतलब सीखें, ठीक। क्रिया शक्ति मतलब उसका उपयोग करें। और जड़ शक्ति मतलब स्थिरता बनाए रखें। ठीक, आगे बढ़े। अब चलिए पूरे मन से स्वागत करते हैं श्री राम का। राम कौन है? रामचरितमानस में पदार्पण हो रहा है, वो डिफाइन कर रहे हैं राम कौन है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल डेफिनेशंस आई एवर रेड। यन्माया वशवर्ती विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वात अमृषा एव सत भांति सकलम रज्जो यथा अहेह भ्रमः यद पाद प्लव एक एव ही भव अम्बोधि ही तितिर्षावता वंदे हम तम अशेष कारण अशेष कारण परम राम आख्यम ईशम हरिम। एक एक नगीना आपको बताएगा राम कौन है। जिनकी माया से वशीभूत संपूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता और असुर है। दूसरी लाइन, जिसकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है। जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों के कारण, सर्वश्रेष्ठ कारण, प्रथम कारण, राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता। ये है राम। चलिए अब एक एक शब्द समझे।
और आगे पूरी रामचरितमानस, जब भी प्रश्न पूछें ये बात ध्यान में रख के पूछिएगा, राम कौन है। क्योंकि जब आप ये ध्यान में ले लेंगे राम कौन है, आपके आधे प्रश्न उसी क्षण समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न आएंगे ही तब जब ये कंफ्यूजन होगा कि राम कौन है, अन्यथा प्रश्न ही नहीं आएंगे। चलिए जरा समझे, ध्यान दीजिए। फिर से पहले सीता जी का वंदन हुआ, फिर राम जी का वंदन हुआ, जैसे पार्वती जी का वंदन, फिर शिव जी का वंदन, सरस्वती जी का वंदन, फिर गणेश जी का वंदन। पहले माँ की स्तुति हुई, फिर पिता की स्तुति हुई। सीता जी की स्तुति हुई क्योंकि माँ ही तो बताती है हमें कि पिता कौन है। ठीक, चलिए जरा हम समझते हैं, एक एक शब्द को समझते हैं। ठीक, अब इसमें जरा नोटिस कीजिए, ये तीनों लाइन आपकी आंखों के सामने है। अब आपसे एक प्रश्न है, आपको एक क्वेश्चन है, फिर से टेस्ट टाइम। शुरू की तीनों लाइन कर्म योग, ज्ञान योग और उपासना योग को बताती हैं, या कहें ज्ञान योग कर्म योग या उपासना योग को बताती हैं, या कहें उपासना योग कर्म योग या ज्ञान योग को बताती हैं। आपको सीक्वेंस में लिखना है कौन सी लाइन किस योग को बताती है। शुरू की जो तीनों लाइन है उनमें से कोई एक लाइन ज्ञान योग को बता रही है, कोई दूसरी लाइन उपासना योग को बता रही है, कोई तीसरी लाइन कर्म योग को बता रही है। फर्स्ट थ्री फोर, चलिए चारों लाइन आपको स्कोप में दे रहे हैं। चलिए ऑर्डर लिख दीजिए चैट बॉक्स। ज्ञान योग, कर्म योग और उपासना योग, इन तीनों को तीन लाइनों में तुलसीदास जी ने पिरो दिया, पूरा ज्ञान पिरो दिया। चलिए जल्दी लिखिए चैट बॉक्स में, क्विक 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 क्विक। चैट बॉक्स में बस लिखिए वन पे के, कर के फॉर मतलब वन पे जो भी, ज्ञान फॉर जी लिख दीजिए या जे लिख दीजिए, उपासना के लिए यू लिखिए और कर्म के लिए के लिखिए। ठीक है, सीक्वेंस लिख दीजिए बस तीन शब्दों का, वन टू थ्री। पहला लाइन कौन सा योग है, दूसरी लाइन कौन सा योग है, तीसरी लाइन कौन सा योग है। क्विक राइट इन द चैट बॉक्स, ज्यादा से ज्यादा आप गलत होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्विक क्विक क्विक। चलिए, गुड, लेट मी सी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सो द राइट आंसर इज, बहुत अच्छा आई एम सो हैप्पी, अच्छे आंसर आप दे रहे हैं। देखिए पहला शब्द पढ़िए, जिसकी माया से वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है। इसका मतलब जब ब्रह्म एक्शन करता है तब वो माया करता है, और ब्रह्म इन एक्शन इज ईश्वर। तो ये कर्म योग है, ही इज डूइंग समथिंग। फाइन। सो पहले में पूरा कर्म योग बता दिया है। ईश्वर का कर्म क्या है, पूरा विश्व संचालित। हमारा कर्म क्या है, अपना घर संचालित करना, इजंट इट योगी जी। हमारा कर्म क्या है, अपने परिवार को संचालित करना, अपनी आध्यात्मिक उन्नति। पर ईश्वर का कर्म है पूरे जगत का सृजन करना, उसका स्थिति करना। तो कर्म योग है वो ईश्वर का। दूसरा पढ़िए, जिसकी सत्ता से रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाए। है रस्सी, कोई दम नहीं है, पर अज्ञान के कारण वो सांप जैसा लगता है। यही जगत जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है, ये डसता है हमें। क्यों? क्योंकि हम में अज्ञान है। हम जगत से सीखते नहीं है, इन्वॉल्व हो जाते। हम आए थे लेबोरेटरी में सीखने के लिए, टेस्ट ट्यूब से प्रेम कर बैठे। अब रोज टेस्ट ट्यूब को गले लगा के बैठे रहते हैं। अरे टेस्ट ट्यूब से प्रेम करने से थोड़ी काम होगा। कम एंड डू द एक्सपेरिमेंट्स। हम आए इस जगत में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, टेस्ट ट्यूब का तिलक कर देते हैं, उसकी पूजा करते हैं। इससे थोड़ी सीख पाएंगे ना, हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। सो नहीं तो वही जगत जो सिखाएगा और डस लेगा, इट विल बाइट अस। सो दूसरा ज्ञान योग है। सेम सिचुएशंस में व्यक्ति प्रेरित रहता है, जो उससे सीखता है। और बाकी लोग क्या करते हैं, इन द सेम सिचुएशन वो लोगों को ब्लेम करते हैं, इसके कारण ये हो गया, उसके दे डोंट लर्न, दे ब्लेम पीपल। फॉरगेट पीपल, टेक लर्निंग, ये ज्ञान योग है। दूसरी लाइन। तीसरी लाइन क्या है, सामने समझ में आ रही है, जिसके चरण से ही भव सागर तर जाते हैं, वही एक नौका है। बस उस नौका में बैठ जाइए, वो ले जाएंगे। रामचरितमानस भवसागर से क्रॉस करने वाली नौका है, उपासना योग है। ध्यान में उतरिए।
ठीक। और ये सभी कारणों के कारण हैं। ऐसे भगवान हरि जो राम कहलाते हैं उनकी मैं वंदना करता हूं। यही भक्ति योग है। आप सोचिए किस कदर प्रकांड ज्ञानी है तुलसीदास जी। वो लिख अवधि में रहे हैं, और उनको लाइटली मत समझ लीजिए। पूरे उपनिषद 3 कांड में है। कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। उन्होंने 3 लाइन में तीनों कांड नाप दिए। 3 लाइन में तीनों कांड नाप दिए। ये हैं तुलसीदास जी। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त एक और चीज हम आप सभी से पूछना चाहेंगे। इसमें वो तीनों रूप भी राम के उल्लेखित है, जिसको आप कहते हैं, जो माधवाचार्य, रामानुजाचार्य और आदि शंकराचार्य ने पढ़ाए थे। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक है। आप अगली क्लास में हमें आके बताएंगे कि कैसे इसमें अद्वैत भी है, विशिष्ट अद्वैत भी है और द्वैत भी है। इसका मतलब कैसे राम जी को अलग अलग रूप में इसमें देखा गया है। इस पे और मंथन कीजिए। अगली क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे। एंड दिस इज योर होमवर्क। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई वॉन्ट यू टू थिंक थ्रू इट फॉर होल वीक। ठीक। एंड टेल मी अबाउट योर लर्निंग्स फ्रॉम दिस। ठीक है। ताकि हम अगली क्लास की शुरुआत श्री राम जी के इस चरित्र से करें। आज हमने ये देखा कि इसमें तीनों है। कर्मयोग भी है, ज्ञान योग भी है और उपासना योग भी है। और श्री राम जी कौन है? तो हमने ये भी जाना कि श्री राम जी वो विष्णु हैं जो राम रूप में आए हैं। क्लियर उन्होंने बता दिया है, ये स्टोरी है। ठीक। सभी कारणों के कारण है, जगत इन्हीं से शुरू हुआ। फर्स्ट कॉज ब्रह्म है ये स्वयं। ये भी उन्होंने बता दिया। श्री राम स्वयं ब्रह्म है, सभी कारणों के कारण है। हरि हैं वो। हरि मतलब सारे दुखों को हर लेने वाले हरि। और जिनकी सत्ता में रस्सी में सांप का भ्रम होता है, जब अज्ञान होता है तो ये दृश्य जगत सत्य लगने लगता है। और जिनकी माया से सब कुछ आच्छादित है, वो है श्री राम। माया क्या होती है? माया का मतलब 2 काम करती है माया। पहला, जो है उसको छुपा लेती, और दूसरा, जो नहीं है उसको दिखाती है। इसको माया कहते हैं। आई रिपीट, माया के 2 काम होते हैं। जो है उसको छुपा लेना, और दूसरा, जो नहीं है उसको दिखाना। फिर से रिपीट करेंगे। क्या मतलब हुआ जो है उसे छुपा लेना? ठीक। खुशी अंदर होती है, पर माया इसको छुपा लेगी। और जो नहीं है उसे दिखाएगी कि खुशी वो कार खरीदने से होगी, टेस्ला खरीदने से होगी। तो माया प्रोजेक्ट्स इट समवेयर एल्स। तो माया डज 2 थिंग्स, कवरिंग ऑफ व्हाट इज ट्रुथ एंड प्रोजेक्शन समथिंग एल्स। तो 2 थिंग्स माया डज, कवर्स एंड प्रोजेक्ट्स। कवर्स द ट्रुथ एंड प्रोजेक्ट्स द अनट्रुथ। दैट इज कॉल्ड माया। रस्सी को कवर कर लेगी और सांप दिखाएगी। दैट इज माया। सो माया कवर्स इट। तो माया से जो परे हैं वो श्री राम है। ठीक। तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं, आज हमने क्या सीखा। और आप लोग चैट बॉक्स में लिखते जाइए आज आपका टेक होम क्या है। राइट डाउन आप जीवन में क्या उतारने वाले हैं। ये रामचरितमानस और जीवन प्रबंधन है। ये केवल राम की गाथा नहीं है, ये हम सब की गाथा है। चैट बॉक्स में लिखना चालू कीजिए, आप में से हर एक व्यक्ति, व्हाट इज योर टेक होम? What is your take home? What are you going to implement in your life today onwards? Quick, write in the chat box. Then I'll have a quick recap. क्या हम जीवन में उतारने वाले हैं आज? एक क्विक रिकैप लेते हैं पूरी रामचरितमानस का जो हमने अभी तक पढ़ा। लेट्स हैव a quick recap of all of it. So we learned this. हमने ये बात की कि रामचरितमानस में अलग अलग कांड हैं, ये हमारे जीवन के कांड हैं। दिस इज हाउ आवर लाइफ कम प्रोसीड्स। इसी तरह से हमारा जीवन चलता है। हमने इस पे पूरी बात की। हमने इसमें भी बात की कि रामचरितमानस का स्ट्रक्चर कैसा है। लिखते जाइए चैट बॉक्स में, बिल्कुल ठीक बात है। फिर हमने बात की कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे ज्ञान में वृद्धि हो और मुझ में इतनी बुद्धि हो कि मैं सही चीज को सही रूप में ले सकूं।
और ये जो मेरा जीवन है, ये भौतिक रूप से तो उन्नति को प्राप्त हो ही हो, पर आध्यात्मिक उन्नति भी मिले, मुझे सिद्धि भी मिले। कोई भी कार्य करने से पहले मैं खुद से पूछूं कि क्या ये कार्य मुझे समाज का उत्थान में मदद कर रहा है क्या, या फिर मेरे आध्यात्मिक उत्थान में रिद्धि और सिद्धि। अगर ये कर रहा है तो करूं। क्या ये कार्य मुझे ज्ञान बढ़ा रहा है, और क्या उस बुद्धि से मैं उस ज्ञान को सही ढंग से रिसीव कर रहा हूं। ये चार प्रश्न हमें जरूर पूछने चाहिए। उसके बाद श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। कोई भी चीज जिसमें आपका फेथ नहीं है, जिसमें आपका ट्रस्ट नहीं है, जिसमें आप डिवोटेड नहीं है, बिना डिवोशन कुछ नहीं किया जा सकता। अपने अंतःकरण में ईश्वर वही देख सकता है जिसमें डिवोशन हो। बिना डिवोशन अपने अंतःकरण के ईश्वर को कोई नहीं देख सकता। भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी अपने अंतःकरण में बैठे ईश्वर को देख पाई अपने डिवोशन से। पर ये डिवोशन कहां से आता है? बुद्धि से। धर्मांधता नहीं, रूढ़ियां नहीं, ज्ञान अर्जित कीजिए, सही ढंग से बुद्धि से उसे समझिए, फिर अदम्य विश्वास आता है। आप निडर होकर आगे बढ़ते हैं। तो विश्वास बनाए रखिए, चीजें बदलती हैं। पार्वती ने तो इतने कष्ट सह के शिव को पुनः पाया। हमेशा अपने मेंटोर्स को याद कीजिए। आज ही कॉल कीजिए अपने मेंटोर, धन्यवाद दीजिए उनको, लिखिए मैसेज कि सर आज मैं जो भी कुछ हूं, आपका बड़ा योगदान है। क्योंकि उनके होते हुए हमारे जैसा टेढ़ा चंद्रमा तक आज जगत में पूजा जा रहा है। और ये गुरु परंपरा, ज्ञान की परंपरा स्वयं शिव से चली आ रही है। शिव से चली आ रही है। जो अपने गुरु को नहीं पूछते वो कृतज्ञ होते हैं। वो भूल जाते हैं कि हम ऐसे ही नहीं आए थे इस धरती पर। तो अपने मेंटोर्स को बनाइए, मेंटोर्स के टच में रहिए, दे विल एलिवेट यू। आफ्टर बीइंग इन टच विथ मेंटोर्स, आपसे पहले जिन लोगों ने इस कार्य को किया है, उनसे मिलिए, उनसे सीखिए। कपिश्वर और कविश्वर आपके पोजिशनल एंसेस्टर्स। और कहा निवास कीजिए? गुणग्राम में। गुणग्राम नहीं, गुणग्राम में निवास कीजिए। ठीक। और ये गुणग्राम कहां का है? राम जी और सीता जी के गुणों का ग्राम। बिकॉज जिन वैल्यूज को आप लगातार सोचते हैं, वो वैल्यूज आप जीने लगते हैं अंततः। स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोज वैल्यूज। वैल्यूज हनुमान जी स्टैब्लिश्ड। इतनी विपरीत परिस्थितियों में जब जीवन में किष्किंधा कांड आया, उसके बाद सुंदर कांड आता है। विपरीत परिस्थितियों में जब विश्वास रहता है, हनुमान जी का अवतरण होता है और पूरा जीवन सुंदर कांड बन जाता है। विश्वास बनाए रखिए। ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई विश्वास नहीं है, नथिंग इन, देर इज नथिंग ही कैन हैव 100% फेथ ऑन हिम, फेथ ऑन समथिंग, उससे गरीब इस धरती पे कोई नहीं है। तो चलिए अमीर बने, श्रद्धा और विश्वास रखें। हनुमान जी अवतरित होंगे, सुंदरकांड जीवन बनेगा। और फिर सीता जी, उस माता सीता की आराधना करें जो उत्पत्ति, स्थिति और संहार करती है। हर स्त्री में क्षमताएं हैं। पूरे घर की क्लेश स्त्री हरती है। पूरे घर का कल्याण स्त्री करती है। श्री रामचंद्र की प्रियतमा, अपने गुणों से स्वयं ईश्वर को बांध सकने की क्षमता रखने वाली माता सीता, जिसमें इच्छा शक्ति है, जिसमें ज्ञान शक्ति है, इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति है, और जड़ शक्ति है, जो सृष्टि करता, स्थित करता और लय करता भी है। ऐसी माता सीता हम सब में, माता सीता का वंश है। हम उन्हीं के बच्चे हैं। हम में भी ये क्षमताएं हैं, इनको हमें इवोक करना चाहिए। और यही सब सीता शब्द के शाब्दिक अर्थ भी है। और राम कौन है? पूरा विश्व जिसकी माया में है, जिसका कर्म ही इस पूरे जगत का सृजन है। चलिए हम भी अपने अंदर के राम को पैदा करें, अपने कर्म से जगत का सृजन करें, अच्छी दुनिया बनाएं अपने आसपास। रोज पूछे, मैंने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आज क्या किया? जिसकी सत्ता में रस्सी सांप जैसी लगती है, जब जगत डसने लगे आपको,
तो गौर से देखिए, भगवान राम का ध्यान करके देखिए, वो सांप नहीं है, वो रस्सी है, आप यूं ही घबरा रहे हैं। कुछ नहीं है यहां घबराने लायक। वी आर टू टेम्पररी टू हैव परमानेंट प्रॉब्लम्स इन लाइफ। ज्ञान अर्जित कीजिए, बुद्धि अर्जित कीजिए। और जिसके चरण से ही भवसागर तर जाता है, जब आप में ज्ञान पूरा हो जाए तो अपने आप को समर्पित कर दीजिए। जब आप में ज्ञान पूरा हो जाएगा, आप जान जाएंगे चीजें होती हैं। ध्यान रखिए, सत्कर्म कीजिए, उनके चरणों में वंदन कीजिए, उच्च मूल्यों को जीना चालू कीजिए, जीवन अपने आप तर जाएगा। वही सब कारणों के कारण है, वहीं से सब शुरू हुए, वहीं से हम आए, वहीं हमें लौट जाना है। ऐसे भगवान विष्णु जो राम नाम से कहलाए जाते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। ओम नमो नारायण।